प्राचीन काल की बात है। नैमिषारण्य के पावन वन में हजारों ऋषि मुनि एकत्रित थे। वहां ऋषियों के मन में एक गहरा द्वंद्व उठा। महान ऋषि शौनक ने सूत जी से पूछा, हे महामुने, मनुष्य अक्सर भ्रमित रहता है। क्या केवल भगवान का नाम लेने से भाग्य बदल सकता है, या मनुष्य अपने कर्मों की जंजीरों में बंधा है? भक्ति, प्रेम और कर्म में सबसे श्रेष्ठ क्या है? सूत जी, ऋषिवर, ये प्रश्न संसार के कल्याण के लिए है। इसका उत्तर राजा चंद्रसेन की उस कथा में है जहां स्वयं महादेव को धरा पर उतरना पड़ा था। राजा चंद्रसेन एक धर्मपरायण राजा थे, परंतु उनकी भक्ति में एक सूक्ष्म अहंकार था। वे मानते थे कि उनकी पूजा इतनी शक्तिशाली है कि उन्हें किसी पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं। मंत्री, महाराज, राज्य की सीमा पर अकाल ने पैर पसार लिए हैं। अनाज की कमी है और प्रजा पलायन कर रही है। हमें तुरंत भंडार खोलने होंगे और सिंचाई के लिए नए मार्ग बनाने होंगे। राजा चंद्रसेन शांत भाव से, धैर्य रखें मंत्री जी, मैं प्रतिदिन 1008 महामृत्युंजय मंत्रों का जाप करता हूं। महादेव ने सृष्टि रची है, वे ही इसका पालन करेंगे। मनुष्य का कर्म केवल उनकी शरण में जाना है। मैं मंदिर में रहूंगा, कोई मुझे परेशान न करे। राजा मंदिर के गर्भगृह में चले गए। वहां वे घंटों आंखें बंद कर बैठे रहते, जबकि बाहर प्रजा प्यास से तड़प रही थी। जहां राजा पत्थर की मूर्ति में ईश्वर खोज रहे थे, वहीं उनकी पत्नी रानी कलावती को ईश्वर प्रजा के आंसुओं में दिखाई दे रहे थे। रानी राजा से अगाध प्रेम करती थीं, पर उनका प्रेम अंधा नहीं था। स्वामी, आप जिस ज्योति की पूजा कर रहे हैं वो बाहर हजारों घरों में बुझ रही है। यदि आप राजा होकर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे तो आने वाली पीढ़ियां क्या सीखेंगी? कलावती, तुम अभी संसार के मायाजाल में फंसी हो। ईश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। मैं कर्म के बंधन में पड़कर अपनी मुक्ति क्यों रोकूं? रानी कुछ नहीं बोली। उन्होंने अपने गहने उतारे, उन्हें बेचकर अनाज मंगवाया और स्वयं भूखी रहकर अपनी थाली का भोजन अकाल पीड़ितों को देने लगी। ये उनका प्रेम था, जो केवल शब्दों में नहीं, सेवा में था। तभी राज्य में एक दिव्य सन्यासी का आगमन हुआ। उनकी आंखों में सूर्य जैसा तेज था। वे सीधे राजा के पास पहुंचे। राजन, सुना है तुम बहुत बड़े भक्त हो, पर तुम्हारी भक्ति के फूल सड़ रहे हैं क्योंकि उनमें पसीने की खुशबू नहीं है। राजा चंद्रसेन क्रोध में, आप मेरा अपमान कर रहे हैं। मैंने अपना जीवन महादेव को अर्पण किया है। तो प्रमाणित करो, चलो मेरे साथ, दिखाओ अपनी भक्ति का बल। सन्यासी राजा को एक मरुस्थल में ले गए जहां एक घायल मृग तड़प रहा था। इस प्यासे को जल पिलाओ, पर याद रहे तुम अपने हाथों से जल नहीं छुओगे। अपनी भक्ति से प्रार्थना करो कि आकाश से वर्षा हो जाए। राजा ने आंखें बंद की। घंटों बीते, गला उनका भी सूखने लगा, पर आकाश से एक बूंद नहीं गिरी। राजा का शरीर ढलने लगा। उनकी प्रार्थना अब डर में बदलने लगी। तभी उन्होंने देखा कि रानी कलावती कोसों दूर से पत्थर की चट्टानों को काटकर एक छोटा सा झरना मार्ग बना रही हैं। उनके हाथों से खून बह रहा था, पर उनके चेहरे पर मुस्कान थी। जैसे ही रानी ने जल की अंजलि मृग के मुख में डाली, सन्यासी का रूप बदलने लगा। वो वृद्ध सन्यासी साक्षात देवातिदेव महादेव के रूप में प्रकट हुए। राजा चंद्रसेन उनके चरणों में गिर पड़े। महादेव, गंभीर और गूंजती आवाज में, चंद्रसेन, उठो। तुमने मुझे पत्थर में खोजा, पर मैंने तुम्हें कर्म के फावड़े में पुकारा था। याद रखो, भक्ति वो हृदय है जो धड़कता है, लेकिन कर्म वो हाथ है जो समाज की रक्षा करता है। यदि कर्म नहीं करोगे तो तुम्हारी भक्ति केवल एक मानसिक विलास है। प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैंने प्रेम को भी नहीं समझा। प्रेम का अर्थ है समर्पण। कलावती ने मुझसे प्रेम किया, इसलिए उसने मेरी बनाई सृष्टि की सेवा की। यही सच्ची भक्ति है। उस दिन के बाद राजा बदल गए। उन्होंने घोषणा की, कर्म ही पूजा है। राज्य फिर से हरा भरा हो गया। राजा और रानी ने मिलकर एक ऐसे युग की शुरुआत की जहां भक्ति केवल मंदिर तक सीमित नहीं थी, बल्कि हर मनुष्य की सेवा में थी। तो मित्रों, कर्म क्यों जरूरी है? क्योंकि ईश्वर ने हमें अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा है। प्रार्थना करें ताकि हमें शक्ति मिले, लेकिन कर्म करें ताकि हम उस शक्ति का सही उपयोग कर सकें। प्रेम, भक्ति और कर्म, ये तीन धाराएं जब मिलती हैं, तभी जीवन की गंगा पूर्ण होती है।